आज तक मालूम नहीं था। अब यहाँ आके जब मैंने देखा कि इनको इतनी मुश्किल हो रही है उसको निकालने में, और उन्हें बताया कि डिफरेंस है, तभी पता चला। और ये 4 साल के बाद पता चला मोटे मोटे तौर पे। ये है TPU, ये है TPH। बीइंग अ बिग डिटेलर, क्या हम उन सस्ती चीजों को नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। कितनी देर लगेगी हमें? हम उस मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकते? 1 मिनट में कर सकते हैं, बट क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हम लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में 2 बातें हैं, एक अच्छी बात और एक बुरी बात। शुरुआत करते हैं अच्छी बात से। अच्छी बात ये है कि डिटेलिंग बुल का जो स्टोर है अब आपको इंदौर में भी मिलेगा। इंदौर में भी हाल फिलहाल में ओपन हो गया है। आपको डिटेलिंग करवानी हो, आपको PPF करवानी हो, आपको कोई भी कोटिंग वगैरह करवानी हो, आप यहाँ पर आकर करवा सकते हैं। और बुरी बात पता है क्या है? जब आप अपनी मेहनत की कमाई से कोई गाड़ी खरीदते हैं, उसके बाद उसके पेंट प्रोटेक्शन के लिए आप उसको PPF एप्लीकेशन के लिए कहीं लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर आपके साथ बहुत बड़ी धांधली हो रही है, स्कैम हो रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वो कैसे बनाया जा रहा है वो आज इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, आपको अवेयर करूंगा। आप उससे कैसे बच सकते हैं वो भी आपको इस वीडियो में पूरा पता चलेगा। इस वीडियो को पूरा देखना। देखो, आपको जानकारी कम होने का फायदा बहुत सारे डिटेलर उठा रहे हैं, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वारंटी में झूल झाल है, और साथ के साथ जो है ना डिफेक्टिव माल भी आपकी गाड़ी में लगाया जा रहा है। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई ना, उनका सॉल्यूशन और साथ के साथ जो नॉलेज है वो आज हम लेंगे वेद भैया से। वेद भैया, आपका फिर से स्वागत है। और दूसरी चीज़, इंदौर स्टोर के लिए टीम DDS की तरफ से और DDS के जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। तो सारे जो क्वेश्चन है वो मैं लेकर आया हूँ, और आप काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में है तो आपको सारी चीज़ों का पता होगा। तो और आपको ये भी पता होगा कि चल क्या रहा है मार्केट के अंदर। और आपको एक बात बताऊँ मैं, ये जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और कई ऐसे जो लोग हैं जो मेरे पास आते हैं अपनी कार का ओनरशिप एक्सपीरियंस देने के लिए, उनके साथ आई है प्रॉब्लम। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है उसका डिस्कशन करते हैं वेद भैया के साथ। सीन क्या है कि जब भी हम PPF करवाने किसी डिटेलर के पास जाते हैं, ठीक है, तो सैंपल कुछ और दिखाया जाता है और लगाया कुछ और जाता है। और सबसे बड़ा सीन पता है क्या है? आप 2 दिन तो गाड़ी के साथ खड़े रह नहीं सकते हैं, तो गाड़ी आपको मजबूरन छोड़नी पड़ती है। तो ऐसा होता है क्या? तो ऐसा कर सकता है क्या कोई डिटेलर? बिल्कुल कर सकता है, हो भी रहा है। और आप जब तक आपके पास आई है, हम तो इस लाइन के आदमी हैं, हमारे पास तो बहुत आती है ये प्रॉब्लम्स। अच्छा। बट क्योंकि आप ऑटोमोबाइल से जुड़े हो पर डिटेलिंग इतने क्लोजली नहीं हो, पर फिर भी अगर आपके पास आ रही है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बड़ी हो रही है। तो इसको पहचाना जा सकता है क्या? देखो, थोड़ा मुश्किल काम है, पर ऐसा नहीं है, कोई ऐसी साइंस नहीं है कि पता ना लगाई जाए। आपको अवेयर होने की जरूरत है। अच्छा। आपको थोड़ा सा एक्टिव होने की जरूरत है। और दूसरी चीज़ पता है क्या है कि जो भी डिटेलर है, ठीक है, वो करता है क्या है, आपकी जो सबसे सस्ती वाली जो PPF है ना, उस पर जोर लगाता है कि इसको वो इंस्टॉल करा लीजिए। कस्टमर का बजट है, गाड़ी के हिसाब से अच्छा खासा, लेकिन फोर्स किया जाता है कि आप जो है सस्ती लगवाओ। एग्जाम्पल के तौर पे गाड़ी है मेरे पास XUV 700, उसकी कॉस्ट मान लीजिए 1 लाख के आसपास है, 80,000 से 1 लाख, लेकिन डिटेलर बोल रहा है कि आप 50,000 वाली लगवाइए। ऐसा क्यों? उसका रीज़न बहुत बड़ा ये है कि जब आप कंपटीशन में घुसते हो और आपकी कोई ब्रांड इतनी ट्रस्टवर्दी ब्रांड नहीं है कि आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सको, तो कहीं ना कहीं आप प्राइसिंग से अट्रैक्ट करना चाहते हो। सबसे पहले जब एक ग्राहक होता है या एक कार ओनर होता है, वो क्या देखता है? वो चाहता है कि मेरी गाड़ी पे अच्छा मटेरियल लगे, मेरी गाड़ी पे अच्छी तरीके से लगे, और एक ऐसा आदमी लगाए जिसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मैं जब जाऊँ उसकी सुनवाई हो। ठीक है, ये 3 चीज़ों का ध्यान रखने पे। बट जब एक कोई नया डिटेलर है और उनके पास बिजनेस नहीं आता, तो वो क्या करते हैं कि प्राइसिंग पे फोकस करते हैं और उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप कंपेयर कर सको बड़ी ब्रांड्स के साथ कि यार उनकी तो इतनी महंगी, आप इतनी महंगी के चक्कर में क्यों जा रहे हो, सस्ती लगवाओ। बिल्कुल। बट जब वो सस्ते को आपको प्रमोट करता है तो उसका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में प्रॉफिट भी मोटिव होता है। अच्छा। और वो हर बिजनेस का मोटिव है कि हमारा मोटिव पैसा नहीं है, बिल्कुल है। एंड ऑफ द सब जो काम कर रहे हैं वो पैसे के लिए कर रहे हैं, बट पैसे के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पैसा लगा रहा है हम उसकी कहीं ना कहीं चीज़ खराब ना करें। बिल्कुल सही बात, क्योंकि जब आप PPF करवाते हैं अपनी गाड़ी में, PPF होती है पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसको पेंट प्रोटेक्शन फिल्म कहा जाता है। आप पैसे भी खर्च कर लेते हैं और उस PPF की वजह से आपकी गाड़ी का पेंट उल्टा खराब हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। और जब सस्ते के चक्कर में जाते हैं तो बहुत सस्ती फिल्म्स लगाते हैं जिनमें अच्छे मार्जिन होते हैं। तो मार्जिन देने वाली फिल्म ये है और प्रोटेक्शन देने वाली फिल्म ये है, और ये थोड़ा सा कॉस्टली भी है। और यहाँ पर सीन क्या होता है कि सैंपल दिखाया जाता है इसका और लगाया जाता है ये है TPH और ये है TPU। और मुझे भैया एक बात बताओ कि कॉस्ट में कितना डिफरेंस है इसमें? करीबन 70 से 80% का डिफरेंस। 70 से 80%। अब आप देखो कि मार्जिन किस में ज़्यादा होगा और क्यों फोर्स किया जाता है।
क्यू फोर्स क्या रहता है, मार्जिन ज्यादा अच्छे हैं, कम रेटों पे ज्यादा मार्जिन रख रहे हैं वो, और हम ज्यादा रेटों पे उतना नहीं कमा पा रहे। बिल्कुल सही बात है। और इसमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा हमको? डिफरेंस फिजिकली अगर डिफरेंस देखो, गाड़ी देखो आप नॉर्मली जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो आपको स्ट्रेच करके पता चलता है। करके देखें, करके देखते हैं। ये मेरे लेफ्ट हैंड में है TPH, ये है TPU। मेरे को फील करने में क्या हो रहा है कि इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा है इससे। भले ही ज्यादा है बट स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है। अच्छा, वो क्योंकि कैसे? ये फ्लेक्सिबल ज्यादा है और इसमें स्ट्रेच ज्यादा है। चलो आप उसको खींचो, मैं इसको खींचता हूँ। मैंने इसको खींचा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी उंगलियों के निशान है, मेरे जो उंगलियां हैं ना उसमें थोड़ा सा इंप्रेशन बन गया है इस पे। अब देखते हैं कि वापस ये आता है नहीं आता है अपनी पोजीशन में। नहीं आएगा वैसे। और ये आ चुका है, ये आ चुका है। मैं एक बार और खींच के दिखाता हूँ। ये खींचा हमने, और आप अगर गौर से देखोगे तो ये वापस अपनी शेप में आ गया है। और ये जो इम्प्रेशन है अभी तक गए नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। और मुझे एक बात बताइए, इसकी थिकनेस ज़्यादा है तो ये प्रोटेक्शन ज़्यादा क्यों नहीं करती है? क्योंकि जितनी भी थिकनेस प्रोटेक्शन है वो आपकी स्ट्रेच से होती है। जितना ज़्यादा रिपेल करेगी, जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी, उतना ज़्यादा टूटने का डर कम होगा। अगर मैं किसी शार्प चीज से इसमें मारूं मैं नॉर्मली हमारे हाथ में पेन है, हम पेन से ही ट्राई करते हैं। आप नॉर्मली पकड़ो से, या एक हाथ से मैं पकड़ता हूँ, इसको इधर रख देते हैं, पकड़ो आप एक हाथ से, और मैं सब छेद करने की कोशिश करता हूँ। बड़े प्यार से हो गया छेद इसमें। ये है TPU। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल लग रही है। ये फ्लेक्सिबल है तभी ये हाँ, फट नहीं रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। तो अगर इम्पैक्ट आता भी है तो रिपेल होता है। अब गौर से देखो, हमने अच्छा खासा प्रेशर लगाया है। अगर छेद करना चाहें तो ज़्यादा जोर लगा के छेद हो जाए। हाँ बिल्कुल, यह करके भी दिखाए थे छेद कितने लगाना पड़ेगा। अभी नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि आपने ये जोर लगाया तो ये वापस अपनी शेप में आएगा या नहीं आएगा। देखो काफ़ी हद तक आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर जो मेरे फिंगर्स के इंप्रेशन बने हुए हैं अभी तक इसमें नहीं गए TPH में। तो ये डिफरेंस है, आपको पकड़ के दोनों को समझ में आ जाएगा कि कौन सा TPH है और कौन सा TPU है। अब एक बात बताइए कि अगर इसको गाड़ी में हम लगा देते हैं, एप्लीकेशन के बाद हमें पता चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप टेक्निकली लगाने के बाद इसे स्ट्रेच करके नहीं देख सकते। आप कब देख सकते हो, या तो आप अपने जैसे आपने लगवाया और अपने साइड व्यूज मिरर से उठाओ और उसको खींच के देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि TPU है या TPH। बस असली जो क्या नाम है इसकी फील है वो आपको लॉन्ग टर्म में पता चलेगी। जो आज जो इतना कड़क है, कल जब वो लगा रहेगा, इस पर धूल मिट्टी सूरज सब कुछ आएगा, जब भी उतरेगा तो कितना टाइट होगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि TPH लग रही है या फिर TPU लग रही है आपकी गाड़ी में, और आप सैंपल देखकर आराम से पहचान सकते हैं। और बात यहाँ पर ये भी तो आ रही है कि सैंपल कुछ और दिखाया जा रहा है और लगाया कुछ और। हमेशा जब भी सैंपल दिखाया जाता है तो इसका दिखाया जाता है, डेमो दिखाया जाता है तो इसके दिखाए जाते हैं। आपने जो बोला था कि नए डिटेलर्स कम कॉस्ट में ग्राहक को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। बात यहाँ पर ये है कि इसकी जो प्रॉब्लम्स जो आती हैं PPF की, वो 2 से 3 साल तक आपको पता नहीं चलती है, ठीक है। बात यहाँ पर ये भी है कि वो जो नया डिटेलर है वो 2-3 साल के बाद मार्केट में रहेगा या फिर नहीं रहेगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा होता है कि आपने इतने साल गुजारे हैं, ऐसे आपने देखा ऐसे है? मैंने बड़े डिटेलर्स को भी देखा है, क्योंकि अच्छा। ये जो बिजनेस है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा वर्कमैनशिप पे डिपेंडेंट बिजनेस है। अच्छा। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने 4 सामान खरीदा, वो बेच दिया, फिर नया सामान ले आए। सो अगर आप किसी प्रोडक्ट को लगा के भी दे रहे हो तो आप लगा के दे रहे हो टेक्निकली, तो लगाने में जो वर्कमैनशिप है ना उसकी सारा मास्टर होना चाहिए। अगर आप उसके मास्टर हो तो आप सरवाइव कर सकते हो मार्केट में। आपके कहने का इनडायरेक्टली मतलब ये है कि आप ऐसे डिटेलर के पास जाएं जो कि काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो अभी नारायण सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी डिटेलिंग बुल में अपनी गाड़ी को लेकर आए थे, इस दरवाजे पे स्क्रैच आए हुए थे, इन्होंने जो है यहाँ पर PPF उतरवाई थी। यहाँ पर दिक्कत क्या हुई थी, इसमें लगी है TPH, अभी भी यहाँ पर लगी हुई है। और थोड़ा सा डिफरेंस अगर आप जज कर पा रहा होगा कैमरा की, यहाँ पर हल्का सा येलोविश हो चुकी है यहाँ पर, और यहाँ पर नई TPU लगी हुई है, उसमें साफ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इसमें दिक्कत क्या हुई थी, इसको निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि ये TPH थी। सर मुझे एक बात बताइए कि कितने साल पहले आपने करवाई थी? ये करीब 2017, अराउंड 4.5 ईयर्स, 4.5 साल लग गए। 4.5 साल। और PPF करवाने का कुछ फ़ायदा आपको लगता है गाड़ी में?
डेफिनेटली एज अ प्रिंसिपल आई थिंक जब मैंने इन्वेस्ट किया था तो करीब ऑलमोस्ट 85,000 लगे थे पूरा पीपीएफ कराने में। तो मैं सोच रहा था इतना इन्वेस्टमेंट करूं 85,000 का क्या फर्क पड़ेगा, ये तो सिर्फ एक प्लास्टिक फिल्म है, बिल्कुल हम लोग ऐसे सोचते हैं। फिर मेरे काफ़ी दोस्तों ने बताया कि नहीं, ये डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा, कुछ सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी होता है वगैरह वगैरह, पता नहीं था वो। अच्छा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, बड़ा गाड़ी लिया है तो एक बार कर लेते हैं। बट आई थिंक पिछले हफ्ते जब ये हुआ तब आई एक्चुअली रियलाइज्ड द बेनिफिट ऑफ पीपीएफ। तो क्या हुआ था, इनफैक्ट इनसाइड माय अपार्टमेंट अनदर व्हीकल टुक अ रिवर्स एंड स्क्रैच द एंटायर थिंग। अगर पीपीएफ नहीं होता तो दिस एंटायर पेंट वुड हैव गॉन एंड आई वुड हैव हैड टू गेट पेंटिंग एंड डेंटिंग एंड एक्स्ट्रा कॉस्ट डन ऑन द डोर्स। राइट, और यहाँ पर दिख पा रहे हैं जो हल्के फुल्के स्क्रैच है और थोड़ा बहुत डेंट यहाँ पर दिख पा रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, आपको डिफरेंस मालूम है क्या टीपीयू और टीपीएच में? आज तक मालूम नहीं था। अब यहाँ आके जब मैंने देखा कि इनको इतनी मुश्किल हो रही है उसको निकालने में और उन्हें बताया कि डिफरेंस है, तभी पता चला। और ये 4 साल के बाद पता चला मोटे मोटे तौर पे। यस। अच्छा, अब आप अगर दूसरी गाड़ी में या फिर अगर आपको दोबारा करवाने की जरूरत पड़ी तो टीपीएच में जाएंगे या फिर टीपीयू में? अभी भी मुझे डिफरेंस पता नहीं है। आई विल गो फॉर द बेटर वन व्हिच यू हैव पुट। टीपीयू बेटर रहता है। अभी Yeah. जो आपका पहला वाला था ये टीपीएस था, राइट, जिसको निकालने में दिक्कत आई थी। Correct. और उस टाइम की कॉस्टिंग बता सकते हैं आप पूरी गाड़ी की? वही अराउंड 85,000। 85,000। और आपने करवाया कहाँ से था? करवाया था विद अ वेरी गुड ब्रांड, सो कॉल्ड ब्रांड कॉल्ड ओके। एंड आई इनफैक्ट एक और बात बताना है, से पूरा कराया था। हाँ। जो मिरर पे भी आप कराते हैं उस पे विदाउट एनी रीजन पूरे क्रैक्स आ गए थे एंड कंप्लीट वो छील के आ गया अपने आप। अच्छा। या सो और अभी आपने जब यहाँ पर इसको निकलवाना था तो आप में क्यों नहीं गए? को कॉल किया था, बट अपेरेंटली मोस्ट ऑफ देयर शॉप्स बंद है और किसी वाले ने ही मुझे बताया कि हम बंद हैं, आप किसी और जगह चले जाओ। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन, डिटेलिंग बुल का काम कैसा लगा? वेल एज ऑफ नाउ आई थिंक इट्स वेरी गुड एंड मैंने जब गाड़ी सुबह छोड़ा था तो मैंने काफ़ी टाइम इधर बिताया और वर्क भी देखा मैंने लोगों का जो करते हैं, मुझे सेटिस्फैक्शन लगा। पीपल आर नॉलेजेबल, उनको पता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जो पिछले डोर में शायद आप देख रहे हैं उसमें जॉइंट दिख रहा है। इसमें यहाँ पे डिटेलिंग बुल ने उन्होंने हैंडल उतार के पूरा सीमलेस कर दिया द न्यू शीट। सो आई थिंक सीम्स वेरी गुड। ओके, ये तो इत्तेफाक था, सर मिल गए क्योंकि बहुत पुरानी गाड़ी थी। जानने की कोशिश हम ये कर रहे थे कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है टीपीएच और टीपीयू में, और ऑन कैमरा ये रिकॉर्ड हो गया। और सर थैंक यू वेरी मच अपना फीडबैक देने के लिए। थैंक यू। कई बार क्या होता है कि ना डिटेलर टीपीएच लगा देता है गाड़ी के ऊपर और उससे हम पूछते हैं कि यार इसमें सेल्फ फीलिंग है क्या, वो एग्री करता है, वो दिखाता क्या है कि नाखून मार के दिखाता है पीपीएफ के ऊपर। वो बोलता है कि ये देखो नाखून के निशान चले जाएंगे, ये एक तरीके की सेल्फ फीलिंग है। क्या ये बात सच है? नहीं, टेक्निकली सच नहीं है। तो वो प्रेस करके हर फिल्म दब सकती है। बिल्कुल। तो एक्चुअली सेल्फ फीलिंग कभी भी ऐसे दबा के नहीं चेक करी जाती। सेल्फ फीलिंग हमेशा वायर्ड ब्रश से चेक करी जाती है, जिसमें आप वायर ब्रश मार के दिखाते हो कि स्क्रैच आए और फिर आप उसे हील करके दिखाते हो तो हील हुए या नहीं हुए। ये हम करके देख सकते हैं क्या? Why not? ये जो मेरे हाथ में है ये टीपीयू का सैंपल है, अभी ये गाड़ी के बोनेट में लगेगा। ये है टीपीयू, ये है टीपीएच। पानी लगाना जरूरी क्यों है यार? बबल्स आ जाएंगे ना, तो बेसिकली ये पानी इसके अंदर की एयर को साथ में निकालने में इसको लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। ओके, और पानी होते हुए भी जो एडेसिव है इसका चिपक जाता है? चिपक जाता है, पर कभी कभी कर्व्स पे जहाँ पे नहीं चिपकता तो हमें उसमें डिफरेंट केमिकल्स लगाने पड़ते हैं, जैसे आईपीए एक अल्कोहल बेस्ड सोल्यूशन होता है, वो इसको काम आता है। अभी हिलेगा नहीं अपनी जगह से? नहीं, मैं जोर लगाऊंगा तब भी नहीं अभी कच्चा है तो हिल जाएगा, थोड़ी देर बाद नहीं, क्योंकि हमने परमानेंट नहीं लगाया। यही एक रीज़न है कि जब गाड़ी होती है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमें वेट करना पड़ता है इसको ड्राई होने। तो एक चीज़ मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, जो टीपीयू है ना वो काफ़ी क्लियर है, बॉडी के कलर से बिल्कुल मैच हो जाती है, काफ़ी अच्छी तरीके से जो है ना कलर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा मटेरियल डिफरेंस है। आप समझो, दिस इज वेरी गुड मटेरियल, ब्राइट मटेरियल। आप अगर गौर से देखो, मुझे नहीं पता ये कैमरे में जस्टिफाई हो रहा है नहीं, पर आप देखो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर है और आपका कलर एनहेंस होकर बाहर आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है इसकी थिकनेस कम है उस वजह से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ये चाहे फिर 160 माइक्रोन हो या 200 माइक्रोन,
क्लैरिटी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये मटेरियल की क्लैरिटी है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर लाइट कलर की गाड़ियां हैं उसमें समझ में आएगा ये डिफरेंस? उसमें नहीं समझ में आएगा, ये डार्क कलर पे ज़्यादा डिफरेंस समझ में आता है। लाइट कलर क्योंकि नीचे से अपना बैकग्राउंड नहीं दे पाता, इसलिए क्या नाम है वो डिफरेंस नहीं दिखता। बिल्कुल अच्छी तरीके से चिपक चुकी है और पता भी नहीं चल रहा है, इसमें बिल्कुल डिफरेंस समझ में आ रहा है, ऐसा लगा कि कुछ लगाया हुआ है बोनेट के ऊपर। अच्छा अब हम इसमें स्क्रैच टेस्ट करने वाले थे। तो ये मैं टेक्निकली वायर ब्रश है और नॉर्मली जो स्क्रैचेस आते भी हैं वो कपड़े के जो आते हैं, जो आपने देखे होंगे राउंड जेल मार्क्स बोलते हैं, वो बहुत फाइन स्क्रैचेस होते हैं और वो इसी लेवल के होते हैं। तो नाखून अगर दबा के कोई स्क्रैच करना चाह रहा है तो मेरे हिसाब से वो गलत है। ओके अगर हम ज़्यादा जोर लगाएंगे इस पर तो लगा सकते हैं। एंड ऑफ द डे आपको समझना है कि मैंने पहले भी कवर किया था कि ये एक लेयर होती है सेल्फ हीलिंग की। हमने दोनों पे बराबर लगाएंगे। अगर हम इसमें हीट गन अप्लाई करेंगे वो भी करेंगे, मैं दोनों तरफ से दोनों डायरेक्शंस में लगा देता हूँ। अब हम इसमें हीट गन दिख रहा है जाते हुए तो दिख रहा है, लेकिन कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा इसको। एक बार गन हटाना। हाँ अब देख सकते हैं आप यहाँ पर बिल्कुल भी जो है ना मार्क्स नहीं है, जीरो हो चुके हैं बिल्कुल। तो अभी जो TPH है उसमें हीट गन अप्लाई कर रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है स्क्रैच बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी देर पहले करा हुआ था, अभी आपको डिफरेंस दिखेगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर TPU लगी हुई है। तो यहाँ पर जीरो स्क्रैच है बिल्कुल भी। तो ये अंतर है सस्ती वाली फिल्म और महंगी वाली फिल्म PPF। अब बात ये भी आती है कि कोई नया डिटेलर है, वो शुरुआत से अच्छा काम कर रहा हो, उसका काम बिल्कुल अच्छा हो और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसके आसपास में वही डिटेलर है। तो क्या चीज़ देखें उस नए डिटेलर की कि आप उस पर भरोसा कर पाएँ? देखो, कभी भी मैं फिर आपको एक क्लैरिफाई करना चाहूँगा, मैं कभी भी नए डिटेलर को अच्छा या बुरा में काउंट नहीं करता। बिल्कुल कोई भी पुराना डिटेलर भी बुरा हो सकता है जो अपनी क्वालिटी पे फोकस नहीं करके अपने पैसे कमाने पे फोकस कर रहा है, और नया डिटेलर अच्छा भी हो सकता है जिसको एक्चुअली अपने कस्टमर की वैल्यू और उसके पैसे की वैल्यू। बट जब भी आप किसी नए डिटेलर पे जा रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखें कि ट्राई टू गेट सैंपल्स, जिसमें आप अपने भले ही पूरी गाड़ी एक बार में ना कराएं, पहले छोटे छोटे पार्ट्स कराएं। अच्छा आपको क्या है, आप जरूरी नहीं है कि आप PPF को एक बार में, अपना मेजर एरिया आप बम्पर कराओ। सबसे पहले बम्पर करने में एक हार्ड पार्ट है, वहां पे आपको वर्कमैनशिप दिखेगी। अच्छा तो आप बम्पर सबसे पहले अपना कवर कराओ, एक बम्पर कराओ, उसके बाद 6 महीने तो लंबा पीरियड हो गया क्योंकि तो गाड़ी का वेरिएंट चला जाएगा, बट 15 दिन 20 दिन 1 महीना चलाओ। आपको लगता है कि काम अच्छा हुआ, फिनिशिंग अच्छी है, प्रोडक्ट जो आपने लगवाया वो जो बोला गया था वो सेम था, आप फिर ट्रस्ट कर सकते हो। काफ़ी सुनने में आता है कि जो डिफेक्टिव रोल्स होते हैं वो मार्केट में बहुत आते हैं और उसको भी जो काफ़ी डिटेलर हैं उसको लगा देते हैं आपकी गाड़ी में, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है, और ऐसा मेजरली बड़ी ब्रांड्स का ज़्यादा होता है। अच्छा क्योंकि बड़ी ब्रांड्स को बेचना मार्केट में इजी होता है, सो वो लोग क्या करते हैं, जो फैक्ट्री से निकला हुआ रिजेक्टेड माल होता है, और ये चाइना अब मेजरली करने लग गया। आप चाइना का भी सर्च करोगे तो आपको बड़ी जितनी भी ब्रांड्स हैं, चाहे वो लुमार हो, चाहे फिर आपकी 3M हो, चाहे फिर आपका वो गरवारे हो, या और कोई बड़ी ब्रांड है, तो उनकी वो बेसिकली रिजेक्टेड माल बेचते हैं, सेम पैकेजिंग सेम, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए टेक्निकली इंपॉर्टेंट ये है कि हमेशा आइडेंटिफाई करो कि आप 4-5, अगर किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए आप जा रहे हो तो 4-5 डिटेलर से उनकी रेट लो, आपको समझ में आएगा कि उसकी एवरेज प्राइसिंग क्या है। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर कोई आदमी कहता है कि मैं 1 साल 2 साल में गाड़ी अपग्रेड करता हूँ, चेंज करता हूँ, उसके लिए एक्चुअली TPU अच्छा है ही नहीं। आप वो भी समझो, नीड भी समझो। सो जो आदमी कहता है कि मेरे को 1 साल में गाड़ी चेंज करनी है, उनके लिए TP अच्छा है, आज भी लगवाओ, कोई इसमें दो राय नहीं है। TPH गलत नहीं है अगर बजट के हिसाब से देखा जाए और आपकी नीड के हिसाब से देखा जाए। बात ये है गलत कि TPU के प्राइस में TPH जब लग रहा है। सबसे बड़ी गलत बात यह है कि जब आपको बोला TPU जा रहा है तो TPH लग क्यों रहा है। आप ठोक बजा के बोलो कि मेरे को TPH लगा रहा हूं, मैं इतने पैसे ले रहा हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है। कस्टमर की प्रॉब्लम आज के टाइम में तो बहुत बड़ी है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि अच्छा प्रोडक्ट लगे मेरी गाड़ी पे, और वो कंफ्यूज हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये बड़े डिटेलर्स की भी आज के टाइम में प्रॉब्लम है, जो कि क्लैरिटी पे काम करते हैं, सच बोल के काम करते हैं कि हम ये लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। आप खुद समझो, हम
बीइंग अ बिग डिटेलर, क्या हम उन सस्ती चीज़ों को नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते कितनी देर लगेगी हमें? हम उस मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकते? 1 मिनट में कर सकते हैं, बट क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हम लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करते हैं। मैक्सिमम सवाल मेरे पास भी आए हैं, आपके पास भी आते होंगे कि कंपनी जब इतना अच्छा पेंट करके देती है तो पीपीएफ की क्या ज़रूरत है। और कई बार क्या होता है कि लोगों को पता भी नहीं होता है एक्चुअल में पीपीएफ के फ़ायदे क्या हैं। अभी जो है ना ये रिवाज सा बन गया है, गाड़ी निकालो आप 20-25 लाख की आपने गाड़ी ली है तो सबसे पहले डिटेलर के पास ले जाना है, उसको पीपीएफ लगवाना है। अगर आप देखा जाए तो उनको मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं होता है और ऐसे ही लोग फंस जाते हैं। आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है कि गाड़ी का इतना महंगा पेंट है, इतना बढ़िया होके आ रहा है, फिर उसमें लगवाने की जरूरत है। और बहुत क्वेश्चन हमारे पास भी आते हैं कि भैया ये सब वेस्ट ऑफ मनी है, और शायद बहुत लोगों के लिए वेस्ट ऑफ मनी हो भी। 100% कार बायर कभी भी पीपीएफ नहीं लगवाता, बिल्कुल सही बात। पर वो लगवाता जरूर है जिसकी आदत ये है जब वो अपनी गाड़ी पार्क करता है तो उसकी तरफ मुड़ मुड़ के देख के जाता है कि सही पार्क हुई है नहीं। एक्चुअली में कहीं ना कहीं उसके लिए जिसको अपनी चीज़ की वैल्यू है। पर अगर हम दूसरा एक बात करें कि एक्चुअली में इतना अच्छा पेंट है और हम उस पर क्यों करें, आप नॉर्मली कभी अगर आपने गौर किया हो, जब मोबाइल कंपनियां बेचती हैं और कहती हैं इस पर गोरिल्ला ग्लास है जो कि स्क्रैच प्रूफ है, ठीक है, पॉइंट है सबसे बड़ा। हर इंसान आगे सबसे पहले स्क्रीन गार्ड लगाता है। सही बात है। क्यों? क्योंकि स्क्रीन की वैल्यू ज्यादा है। आज के टाइम में तो वो मिथ चल गया है कि आप देखोगे तो जितनी बड़ी मेजर मोबाइल कंपनी है वो अपने बॉक्सों में पीपीएफ, वो क्या नाम है, स्क्रीन गार्ड भेज रही है पीपीएफ। किसी भी गाड़ी में भी आप नोटिस करते होंगे उसमें अगर कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, चाहे आप उसे कितने प्यार से क्यों ना रख लीजिए, उसमें 5-6 साल बाद जो है ना स्विल मार्क आते हैं, ठीक है, बर्ड ड्रॉपिंग जो होती है उससे कुछ दिक्कत हो जाती है। हाईवे में चलते हो ट्रकों से पत्थर कूदते रहते हैं, है ना, आपकी विंडशील्ड को भी तोड़ देते हैं, आपके पेंट का क्या हाल करते होंगे। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना और उन पर गाड़ी होगी, वो हर आदमी ने ये चीजें फील करी होंगी। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम से बचती है चीजें, तभी वो फायदेमंद है। एक और सवाल कि पीपीएफ क्यों लगवाना, इससे अच्छा अगर हमारा जो है पेंट खराब हो जाएगा हम रीपेंट करवा देंगे, आप उसमें क्या कहोगे? हमने वैक्सीनेशन क्यों लगवाई कोविड की? हम बीमार होकर भी तो दवाई खा सकते थे, या चलो नहीं भी दवाई आई, बट लॉजिकली है कि आप बीमार होना ही क्यों चाहते हो? सही बात है। ठीक है, जब आपके पेंट की ओरिजिनल इंटैक्ट है तो आप इसको पहले खराब करोगे, फिर अपने किसी पेंटर के पास जाओगे, उसे ठीक करवाओगे, उसमें फिनिशिंग इश्यूज भी आएंगे, आपकी गाड़ी बनेगी, आपका दिल दुखी होगा, और फिर से, और ये टाइम और पैसा इन्वॉल्व नहीं हुआ इन चीज़ों में। और एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो फैक्ट्री से पेंट होके आता है, जो क्वालिटी आपको वहाँ मिलती है, आप बाहर कहीं पर भी करवा लीजिए, इवन आप आपकी गाड़ी में भी जाओगे, हाँ महिंद्रा की, आप महिंद्रा के ऑथोराइज सर्विस सेंटर में जाके भी वहाँ पर रीपेंट करवा लीजिए, वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। आपकी गाड़ी रीपेंट हुई है तो आपकी रीसेल वैल्यू डाउन होगी। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है ना। आपकी गाड़ी अगर कहीं से भी रीपेंट नहीं है, सारे ओरिजिनल पेंट है, आप 50,000 रुपये 1 लाख रुपये ऊपर देके आ जाओगे कि चलिए गाड़ी कम चली है, अच्छी गाड़ी। एक और बात पूछनी है मुझे आपसे कि वारंटी का क्या सीन है यार? वारंटी आपको डिटेलर देता है या फिर जिस ब्रांड की फिल्म वो यूज करता है वो देता है, वो समझाइए। सो टेक्निकली अगर आप किसी बड़ी ब्रांड का फिल्म लगा रहे हो तो उनकी वारंटी ऑनलाइन वारंटी होती है और आप हमेशा उनकी वेबसाइट पे जाके अपनी डिटेल चेक कर सकते हो। इट मींस अगर सपने आपने किसी बड़ी एक ब्रांड की फिल्म लगवाई है तो उसका प्रॉपर आपको एक वारंटी कार्ड मिलेगा, उसका एक प्रॉपर बिल मिलेगा। उसके अलावा आपकी डिटेल्स जो एक डिटेलर लगा रहा है उसे उनकी वेबसाइट पे अपलोड करता है। अपलोड करने के बाद ये वारंटी आपको कंपनी की तरफ से मिलती है। तो आप कभी भी जाके अगर वेबसाइट पे चेक करना चाहते हो तो मेरी गाड़ी कब पीपीएफ हुई थी, उसमें क्या कवर्ड है क्या कवर्ड नहीं है, वो सब आपको ऑनलाइन मिलेगा। ये ट्रांसपेरेंसी आपको ब्रांड के साथ मिलती है। अच्छा, आप कौन सी ब्रांड को रिकमेंड करते हैं? तो देखो, हमेशा मैं इसमें संकोच नहीं करता बताने में। हमने बहुत सालों की रिसर्च है और हमने ब्रांड के साथ काम किया और हम अभी भी कर रहे हैं। बट हम जिन चीज़ों को प्रमोट करते हैं वो हम अपनी खुद की फिल्म्स को करते हैं, क्योंकि हम वो गैप को फिल करना चाहते हैं जो मैंने बताया कि जब कंपनी के साथ कुछ इश्यूज होते हैं और कस्टमर आपको सफर करता है तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि एंड सोल्यूशन हम हो। अगर किसी कस्टमर को प्रॉब्लम हो तो हम डिसीजन मेकर हम हो, ना कि कोई कंपनी। तो जो ब्रांड हम प्रमोट करते हैं वो बुल आर्मर है। हम इसमें टीपीयू फिल्म्स करते हैं। टीपीयू, ये जितनी भी फिल्म्स हैं सारी यूएस मेड्स हैं और इनकी जो ग्लू हैं वो बेसिकली एक्रिलिक ग्लू हैं जो एस्टेलेट कंपनी से आती हैं। अच्छा, वारंटी में कुछ क्लेसेस होते हैं क्या? कभी ऐसा भी हुआ है कि वारंटी में क्लेम ना मिलते हो? हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ है। जब आप किसी और ब्रांड की फिल्म के लिए जाते हो तो नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी ऐसे सिनेरियोज होते हैं जब ब्रांड ये कहती है कि आपने जो फिल्म लगाई वो सही तरीके से नहीं लगाई, वेयर एंड डिटेलर ये बात कहता है कि वो फिल्म जो लगी है वो प्रॉब्लम कंपनी के मटेरियल में है। वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कस्टमर को फेस करनी पड़ती है। ओके, जो पॉसिबल ठगी कह सकते हैं आप इसको सरल शब्दों में, जो पीपीएफ के साथ होते हुए आई है, आप टीपीएच जैसी जो पीपीएफ है उसके लिए आप टीपीयू के पैसे दे रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका डिटेलर कैसा है, कैसे इंस्टॉलेशन करता है, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है।
उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, और जब भी आप अपनी गाड़ी में PPF करवाने जाएंगे तो ये आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं अपने डिटेलर के साथ। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, यहाँ तक आपने देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, थैंक यू। और इंदौर में जो है डिटेलिंग बुल का स्टोर खुल चुका है, आइए सेवा लीजिए।